Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. If you are new here, my name is अंतिमा दुबे. So कितने लोगों को पता है कि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है? बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि जहाँ पर हम फिजिकल हेल्थ पर इतना ध्यान देते हैं, वहीं पर हम मेंटल हेल्थ को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं. कोई इसे इग्नोर कर देता है, तो कोई इसे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता. तो किसी को लगता है कि आज के टाइम में बहुत ही आम सी बात है. स्ट्रेस फ्री लाइफ कौन जी रहा है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो चलता है. और किसी को तो पता भी होता है कि वो मेंटल इलनेस से गुजर रहा है, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता, किसी को बताना नहीं चाहता. उसको लगता है कि अगर मैं किसी से बताऊंगी या बताऊंगा तो सामने वाला पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मुझे जज करेगा. एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मेंटल इलनेस जो है वो फिजिकल इलनेस से कहीं ज़्यादा खतरनाक है. आपकी 80 से 90% जो फिजिकल इलनेस होती है, जो शारीरिक बीमारियाँ होती हैं, वो यहाँ से होती हैं. अगर आप यहाँ पे ठीक करते हो, अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखते हो, तो आपकी आधे से ज़्यादा बीमारियाँ अपने आप ही जाने लगेंगी. तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ सिंपल से टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे हो सकता है कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने में हेल्प मिले. जो सबसे पहली चीज़ है वो है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. आपके पास जितना भी है, जो भी है, उसके लिए आप ग्रेटफुल फील करें. देखो, इस यूनिवर्स का नियम है कि आप जिस तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिस चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जिस तरफ आपका ध्यान हमेशा लगा रहता है, आप वैसी ही चीज़ें रिसीव करते हैं. अगर आप हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे, रोते रहेंगे, मेरे साथ ही क्यों, वाई मी, मेरी किस्मत फूटी हुई है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, तो आप वैसी ही चीज़ें रिसीव करेंगे. अब आप लोग बोलेंगे कि हमारी लाइफ में इतना कुछ गलत चल रहा होता है, आप बोल रहे हो कि ग्रेटफुल फील करो. हम कैसे फील करें? देखो, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी पूरी लाइफ में दुख ही दुख हो, कभी भी सुख नहीं आया हो, कभी भी हैप्पी मोमेंट नहीं आया हो. या कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, हमेशा सुख ही सुख हो, कभी भी उसने दुख फील नहीं किया हो. तो सबकी लाइफ में थोड़ा बहुत दोनों ही रहता है. आपकी लाइफ में भी कितना भी गलत होगा, लेकिन कुछ चीज़ें होंगी जो बहुत पॉजिटिव होंगी, अच्छी होंगी. मान लो 10% चीज़ें ही आपकी लाइफ में ठीक चल रही हैं, आप उसके लिए ग्रेटफुल फील करिए. आप उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलिए. आप उसके लिए बोलिए कि मैं इतने जो 10% चीज़ें हैं, उतना तो मैं डिज़र्विंग हूँ, वो चीज़ तो मैं डिज़र्व करता हूँ, वो चीज़ मेरी लाइफ में है. जैसे ही आप ग्रेटफुल फील करना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे आप जब अपनी लाइफ का ब्राइटर साइड देखना स्टार्ट करेंगे, उसकी तरफ ध्यान देंगे, तो आप वैसी ही चीज़ें रिसीव करना स्टार्ट कर देंगे. दूसरी चीज़ जो है वो है मेडिटेशन. जिस तरह हम अपने फिजिकल हेल्थ का इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं, डाइट अच्छी लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, उसी तरह हमें अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान देना होगा. और उसके लिए हमारे ब्रेन के लिए सबसे अच्छी डाइट सप्लीमेंट जो हो सकता है वो है मेडिटेशन. देखो, हम कब बीमार पड़ते हैं? जब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक पड़ जाता है, जब रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो कमज़ोर हो जाती है, तो हम बीमार होने लगते हैं. उसी तरह जब हमारा ब्रेन वीक होने लगता है ओवरथिंक से, एंजाइटी से, लोगों के ओपिनियन से, अपने आसपास की चीज़ों से, तो धीरे धीरे हम मेंटल इलनेस की तरफ जाने लगते हैं. देखो, हमारे हाथ में कितनी भी बड़ी पावर आ जाए, हमारे हाथ में पूरी दुनिया की पावर आ जाए, तो भी हम बाहरी चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते. ना ही हम लोगों को चेंज कर सकते हैं, ना ही हम सिचुएशंस को चेंज कर सकते हैं. हम अगर कुछ चेंज कर सकते हैं तो अपने अंदर चेंज कर सकते हैं. और अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए हमें मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, तभी हम खुद को चेंज कर पाएंगे. और किसी भी चीज़ को स्ट्रांग रखने के लिए उसकी डाइट का और सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जो कि हमारे ब्रेन की जो डाइट है, जो सप्लीमेंट है, वो मेडिटेशन है. जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके ब्रेन सेल्स जो होंगे वो धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगेंगे, और आप किसी भी चीज़ से आराम से उसको फेस कर पाएंगे, उस चीज़ को टैकल कर पाएंगे. तो आपके लिए मेडिटेशन करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तीसरी चीज़ जो है वो है फिजिकल एक्सरसाइज. ज़रूरी नहीं कि आपके मेंटल इलनेस का जो रीज़न है वो बाहरी हो, बाहर के लोग हो या सिचुएशन हो सकता है कि आपकी मेंटल इलनेस का रीज़न आपके अंदर ही हो सकता है कि पास्ट में आपको कोई ऐसी बीमारी हुई हो जिसकी वजह से आपने काफ़ी लंबे समय तक कोई दवाई ली हो, मेडिसिन ली हो, एंटीबायोटिक लिया हो. या हो सकता है कि आपका जो हार्मोनल बैलेंस है वो ठीक नहीं चल रहा हो. तो इसके लिए अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी. ज़रूरी नहीं कि आप प्रॉपर जो जिम में जाके करते हैं वही करें. जो भी आपको पसंद है, आप वॉक कर सकते हैं, योग कर सकते हैं,
आपको जो भी अच्छा लगता हो, आपको 30 से 40 मिनट वो चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। उससे आपकी बॉडी का जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो बैलेंस में होने लगेगा। धीरे धीरे आपकी जो मेंटल इलनेस है वो ठीक होने लगेगी। एंड आप अगर 2 या 3 महीने एक्सरसाइज करके देखेंगे, वर्कआउट करके देखेंगे, तो आपका जो मेंटल हेल्थ होगा वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। आप खुद उस चीज़ को नोटिस करेंगे। चौथी चीज़ जो है वो है सोशल सपोर्ट। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपसे बोलेंगे खुश रहो, पॉजिटिव रहा करो यार, चिल करो यार, क्यों इतना सोचते हो, इतना मत सोचा करो, हमेशा खुश रहा करो। उनमें से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आपको खुश रहने का, पॉजिटिव रहने का रीज़न भी देते हैं। एक बार सोचना ज़रूर। ये कहने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे कि खुश रहो, पॉजिटिव रहो, लेकिन उसका रीज़न देने वाले बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं। इवन कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो आपको बोलते हैं कि खुश रहा करो, पॉजिटिव रहा करो, वही लोग आपकी मेंटल इलनेस का रीज़न भी बन जाते हैं। वही लोग आपके साथ आपके इमोशन के साथ, आपके मेंटल हेल्थ के साथ खिलवाड़ भी कर जाते हैं। मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ किसी के फिजिकल इलनेस का रीज़न एक बार बन भी जाना, लेकिन कभी भी किसी के मेंटल इलनेस का रीज़न मत बनना। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ अगर आप ऐसे किसी को देखते हो कि वो इस चीज़ से गुजर रहा है, तो जाओ उससे बात करो, उसको इतना कंफर्टेबल फील करवाओ, उसको ये विश्वास दिलवाओ कि वो आपसे सारी चीज़ें शेयर कर सकता है। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आप उनको सपोर्ट करते हो, जो भी मेंटल इलनेस से गुजर रहा है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। उसको और कुछ नहीं चाहिए, बस उसको एक ऐसा इंसान चाहिए जिससे वो अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सके, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। और जो इस चीज़ से गुजर रहा है उसके लिए मैं बोलूँगी कि आपको जो सबसे पहली चीज़ करनी है वो यही करनी है कि आपको अपने जो अंदर आपके चल रहा है, आप उसको बाहर निकालिए, आप उसको किसी से शेयर करिए। चाहे वो आपकी फ्रेंड हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपका फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि हम थोड़ा सा उस वक्त हम सोचते हैं कि अगर हम ये चीज़ इससे कहेंगे तो हम पता नहीं क्या सोचेगा, जज करेगा। जज होने के डर से कई लोग हैं जो इन सारी चीज़ों को बाहर निकालते ही नहीं। तो मेरे पास आपके लिए एक सलूशन है। अगर आपको लगता है कि अगर मैं देखो, जज होने का डर हमें किससे होता है? जो हमें जानता हो, जो नोन लोग होते हैं वही हमें जज करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके आसपास ऐसा कोई नहीं है जिससे आप चीज़ें शेयर कर सकते हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। ज़रूरी नहीं कि आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास ही जाइए, आप जनरल फिजिशियन के पास भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते। आप उससे अपनी सारी चीज़ें बताइए। अगर वो खुद आपकी हेल्प नहीं कर सकता तो भी वो इतना तो रिकॉग्नाइज़ कर सकता है कि आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, आप मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं, या एक नॉर्मल सा स्ट्रेस है। अगर वो खुद नहीं हेल्प कर पाएगा तो आपको किसी अच्छी जगह ज़रूर रेफ़र कर देगा जहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। पांचवी चीज़ जो है वो है लव योरसेल्फ। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि उससे प्यार कैसे किया जाए, उससे प्यार कैसे किया जाए, ये कैसे किया जाए, वो कैसे किया जाए, लेकिन हमें कभी किसी ने नहीं सिखाया होता है कि खुद से प्यार कैसे किया जाए। जब लोगों से बोलो कि खुद से प्यार करो तो वो बोलते हैं कि दूसरों से प्यार करना तो आसान होता है, लेकिन खुद से प्यार करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हम हर जगह खुद को ही इग्नोर करते हैं। लेकिन क्यों? अगर आप खुद की इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे तो लोग भी आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे। अगर आप खुद को प्यार नहीं करेंगे तो आपके आसपास के लोग आपको कैसे प्यार करेंगे? तो आपको अगर खुद को प्यार करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं, कोई भी हो, आपके फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके आसपास आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, जिन्होंने आपके अंदर कभी भी कोई अच्छाई नहीं देखी है, जिनके साथ रह के आपको अच्छा फील नहीं होता, आप हमेशा खुद पे डाउट करने लगते हैं, जिन्होंने हमेशा आपकी कमियां ही गिनवाई होती हैं, उनसे दूर हो जाइए। जैसे ही आप उनसे दूर हो जाएंगे, आप धीरे धीरे अपने अंदर अच्छाइयाँ देखना स्टार्ट कर देंगे। कभी कभी क्या होता है कि उनसे दूर होना पॉसिबल होता ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि हमारी फैमिली में कोई ऐसा बहुत क्लोज मेंबर हो जिससे हम दूर नहीं हो सकते, या हमारे रिलेशन में कोई ऐसा क्लोज हो जिससे हम दूर नहीं हो सकते। तो आप उससे अगर फिजिकली नहीं दूर हो सकते तो मेंटली दूर हो जाइए, उससे इग्नोर करिए। अगर वो आपसे बोलता है कि आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर वो कमी है, आपको ये ठीक करना है, वो ठीक करना है, आप उसने कभी भी आपको अप्रिशिएट किया ही ना हो, तो आप उसकी चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप खुद से प्यार करना स्टार्ट करते हैं ना,
तो लोग आप में बहुत जब चेंजेस देखते हैं, जब देखते हैं कि आपने उनको इम्पोर्टेंस देना थोड़ा सा कम कर दिया है, तो वो आपके ऊपर फिर टैग लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि आप घमंडी हो, आपके अंदर ईगो आ गया है, आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, आप अपने आप को सुपीरियर समझते हो। ऐसे वर्ड से मैं भी फेस कर चुकी हूँ, मुझे भी लोगों ने बोला है कि आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, आप अपने बारे में ही सोचते हो। तो पहले तो मुझे लगा कि ऐसे इन्होंने मुझे बोला, मुझे क्यों ऐसे बोला, लेकिन जब मैंने इस चीज़ पे सोचा, बहुत ध्यान से देखा चीज़ों को, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर कोई आपको ऐसा बोलता है कि आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, आप क्या बोलते हैं ईगो है आपके अंदर, आप घमंडी हो, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो आपसे इनसिक्योर है। ट्रस्ट मी, यही एक रीज़न हो सकता है कि वो आपसे इनसिक्योर है, क्योंकि उसको पता है कि आप उसकी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरेंगे, आपको वो कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने तरीके से आपको वो नहीं नचा सकता या सकती। और उसको जब ये लग जाएगा कि आप उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, तो वो आपको यही बोलने लगेगी या लगेगा कि आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, आपके अंदर घमंड है। आप जब उसके तरीके से नहीं चलेंगे, आपको वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो आपको ये किसी न किसी नाम से आपके ऊपर टैग लगाना स्टार्ट कर देगा। जो भी आपके आसपास जो लोग हैं जिनको लगता है कि आप अपनी जो आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, आप उसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो थोड़े से फिर वो थोड़े से एक डर होता है, जो ये सारी चीज़ें बोलते हैं, उनके अंदर एक डर होता है, वो इनसिक्योर होते हैं, तभी वो चीज़ें आपको बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको खुद से प्यार करना है। तीसरी चीज़ जो है खुद से प्यार करने के लिए, कि जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी भी चीज़ को जब प्यार करते हैं, चाहे वो खुद को प्यार करते हो, सामने वाले को प्यार करते हो, तो उसे हम और अच्छे रूप में देखना चाहते हैं, उसे हम और ज़्यादा निखारना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको खुद देखना है कि आपके अंदर क्या कमी है। बहुत ज़्यादा नहीं कि आपको हमेशा मैंने ये गलत किया, वो गलत किया, नहीं, जो भी चीज़ जेन्युइन जो प्रॉब्लम है, आपको उस पर काम करना है, आप उसको इम्प्रूव करिए, आप उस पर वर्क करिए, आप खुद को निखारिए। खुद को प्यार करने का मतलब यही है कि आप जहाँ पे भी आज है उससे ऊपर अपने खुद को आप उससे आगे लेके जाइए। तो आपको ये करना है, दिन भर में कम से कम 1 या 2 बार, कोई नहीं करता तो खुद ही अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि आपके पास मैंने जैसे कहा कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता ही है कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आपको क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको खुद से प्यार करना है। और एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि आपके लिए किसी भी चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप खुद होने चाहिए, तभी आप जो है अपने लिए कुछ कर पाएंगे, आप खुश रह पाएंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो उसमें बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, उनको शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, बगल में जो बेल बटन बनी है उसे ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज जो है वो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, तो मैं ना एक टास्क देती हूँ आपको। बहुत बड़ा टास्क नहीं है, छोटा सा टास्क है, आप करके देखोगे, आप भले ही वो दूसरों के लिए करोगे लेकिन आपको खुद के लिए अच्छा लगेगा। आपको क्या करना है, आज आपको किसी मतलब एक को ही, अगर उससे ज़्यादा कर सकते हो तो ठीक है, किसी एक को ही खुश करने का खुश रहने का रीज़न देना है। कुछ नहीं कर सकते तो बस उसके अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है उसको अप्रिसिएट करो, उसको एक कॉम्प्लीमेंट ही दे दो। उसको आप जब करके देखोगे, जब आपकी वजह से कोई सामने वाला खुश होता है ना, तो आप देखना कि आपको कितना अच्छा फील होगा, आपको कितना सुकून मिलेगा। कुछ नहीं कर सकते तो थोड़ी बहुत किसी की हेल्प कर दो, जो भी उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं उसके बारे में अगर उसको नहीं पता है तो उसको बताओ। तो ये एक टास्क मैं आपको देती हूँ कि आपको आज के दिन किसी एक इंसान को खुश रहने का रीज़न भी देना है, ना कि यही बोलना है कि बी पॉजिटिव और खुश रहो, उसका रीज़न भी देना है। छोटे से छोटा रीज़न हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत एक्सपेंसिव किसी को गिफ्ट दे तभी वो खुश होगा, या आप उसके लिए बहुत बड़ी कुछ चीज़ें करें तभी वो खुश होगा, नहीं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंसान को उस गिफ्ट से ज़्यादा खुश कर सकती हैं। तो आज आपको यही करना है। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय।